सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। तो ओशो जी कहते हैं कि अगर सपोज करो, अगर आपको ये न्यूज़ आपके कान की तरफ या कान तक पहुंच जाए कि कोई एक ऐसा इंसान है जिसकी उम्र 150 साल है और वो कहीं एक गांव में रहता है, तो आप क्या करोगे? तो बहुत हम एकदम से हम इतने हैरान हो जाएंगे कि क्या कि एक ऐसा बंदा है जिसकी उम्र 150 साल है, तो हम तुरंत उसकी ओर भागने लग जाएंगे, उसको मिलने के लिए पहुंच जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि हम ही सिर्फ ऐसा करेंगे, हजारों लोग ऐसा करेंगे। तो जहां भी ये खबर पहुंचती है कि एक इंसान की 150 साल उम्र है, तो हजारों की गिनती में लोग उस तक पहुंच जाते हैं। तो वहां पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। लोगों को ऐसा लगता है कि इस आदमी में कोई तो बात होगी। अगर इसकी उम्र 150 साल है तो इसका मतलब यह है कि इसमें कोई तो बात होगी, इसमें कोई तो स्पिरिचुअल ट्रेट होगा, कोई तो स्पिरिचुअल बात होगी, तो इसीलिए यह तब तक जिंदा है। पर एक्चुअल में वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। हमें ऐसा ही लगता है कि अगर ये 150 साल का है, एक तो इसमें कोई खतरनाक बात होगी, कोई अच्छी बात होगी। खतरनाक बात मीन्स यानी कि स्पिरिचुअली कोई इफेक्टिव बात होगी, और एक ये बहुत ही ज़्यादा वाइज होगा, इसमें विजडम बहुत होगी, ये बहुत ही ज़्यादा सियाना होगा। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ओशो जी कहते हैं कि अगर 150 साल का कोई बंदा है या 100 साल का कोई बंदा है, तो ये भी हो सकता है कि वो 150 साल का महामूर्ख इंसान हो। ये भी हो सकता है कि वो 100 साल का एक महामूर्ख इंसान हो। ये ज़रूरी नहीं है कि जितनी ज़्यादा उम्र होगी उतना ही ज़्यादा सियाना होगा। तो दूसरी तरफ ये भी हो सकता है, अगर हम इसी बात को अगर हम घुमा दें कि दूसरी तरफ सिर्फ एक 20 साल का लड़का है और वो बहुत ही अच्छा सियाना है और वो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट भी बहुत ज़बरदस्त कर चुका है, तो हम उसकी ओर आकर्षित होते ही नहीं। हम कहते हैं कि ये तो अभी छोटा है, इसको अभी समझ नहीं है। जो ये है 100 साल का या 150 साल का पर्सन, तो हमें इसी के पास जाना चाहिए, ये सुलझा हुआ होगा। इसने 20 साल के इंसान ने तो इसने तो अभी अपनी जिंदगी देखी नहीं, ये हमें क्या समझाएगा। तो हमारी जो थिंकिंग पैटर्न है वो होता ही ये। तो इसीलिए बार बार हर स्पिरिचुअल गुरु ने यही कहा है कि जो विजडम है, जो सियानपता है, ये उम्र के साथ नहीं आती, ये क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस के साथ आती है। यानी कि सियान जो आदमी पूरा, जिसके पास बहुत ज़्यादा विजडम है, उसकी उम्र कम भी हो सकती है, और जिसकी उम्र ज़्यादा है वो ज़रूरी नहीं है कि उसके पास सारी की सारी विजडम उसी के पास है। वो महामूर्ख भी हो सकता है, जिसने अपने ज़िंदगी के अनुभवों को बहुत ही गहराई से समझा है। एक तरफ सपोज करो इंसान है जिसको एक जिंदगी का अनुभव हुआ, सपोज करो रिलेशनशिप्स के बारे में का एक रिलेशनशिप में इसको झटका लगा। दूसरी ओर एक इंसान है जिसको भी एक रिलेशनशिप में झटका लगा। तो इस इंसान को एक रिलेशनशिप के झटके ने सब कुछ सिखा दिया। ये इंसान ने उसको बहुत गहराई से देख लिया और सारी गहराइयां देख ली, तो इसने फिर दूसरी बार कोई भी वैसी गलती नहीं करी जो उसने पहली बार करी थी। पर दूसरी ओर जो ये पर्सन है, इसकी 100 साल उम्र हो गई, ये बार बार पता नहीं कितनी रिलेशनशिप्स में चला गया और बार बार उसने वही गलती दोहराई और अंत तक दोहराता ही चला गया। तो फिर आप किससे वाइस कहोगे? क्या ये वाइस है जिसकी 100 साल उम्र हो गई पर एक एक्सपीरियंस से या एक गलती से जिसने कुछ नहीं सीखा, या ये वाइस है जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल है पर इसने एक ही गलती से उसी वक्त सीख लिया, फिर बाद में उसने वो कभी गलती दोहराई नहीं? तो इसे कहते हैं, जो इस पर्सन ने किया ये होता है क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस। इसने अपने एक्सपीरियंस को क्वालिटी वाइज बना लिया, उसे सीख लिया और ग्रो कर गया। और दूसरी ओर ये अपने एक्सपीरियंस से ग्रो किया ही नहीं और इसने अपनी पूरी जिंदगी बेकार कर दी। सो हम ओवरऑल बात से ये सीखते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना कि अगर हम किसी स्पिरिचुअल गुरु को ढूंढ रहे हैं कि जिसकी उम्र ज़्यादा है वही सही है, जिसकी उम्र कम है वो भी सही हो सकता है। जैसे मैंने एक पिछली वीडियो में भी बात करी थी, तो इसको दोहरा देता हूँ। ऐसा नहीं है कि जिसके पास फॉलोअर ज़्यादा हैं, अगर कोई 150 साल का बंदा है तो ऑब्वियसली लोग उसकी तरफ भागे चले आएंगे कि ये इतनी उम्र में कैसे जिंदा है सही मायने में। तो ऐसा नहीं है कि हमें उसी के पास भागना है कि इसके फॉलोअर ज़्यादा हैं, इसकी उम्र ज़्यादा है, ऐसा नहीं होता। ये आदमी बेवकूफ़ी हो सकता है। सो हमें करना क्या है, हमें उनकी बातों को देखना है,
परखना है किसकी बात में दम ज़्यादा है। जिसकी बात में दम ज़्यादा है हमें उसी की ओर भागना है। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा, आप उन्हें चेक करके देखना ना भूलिएगा। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।